एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में दो हंस रहते थे। वो हंस अपने अंडे में से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहे थे। काफी दिनों बाद जब उसके अंडे में से बच्चा निकला तो वो बच्चा काले रंग का था और वो हंस देखकर उसको बहुत परेशान हुए और गुस्सा हो गए। वो उसको कोसने लगे कि तुमने हमारी नाक कटवा दी है, तुमने हमारी कोई इज्जत नहीं छोड़ी, सारे जंगल वाले हम पर बातें करेंगे और हंसेंगे। वो बच्चा उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और बहुत उदास होता था और सोचता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर मैं काले रंग का हूँ, मैं भी तो एक हंस ही हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। लेकिन वो दोनों हंस हमेशा से उसको कोसते थे और उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रखते थे। कुछ दिन बाद उनके अंडे में से एक और हंस निकला। वो बहुत प्यारा और बिल्कुल उन जैसा था। सफ़ेद रंग का वो हंस उसके माँ बाप देखकर उसको बहुत खुश हुए और उसको ज़्यादा प्यार करने लगे और दूसरे हंस से कहने लगे, देखो इस तरह का होता है हंस, तुम तो काले रंग के हो और बिल्कुल प्यारे नहीं हो। ये बच्चा जंगल में हमारी शान बढ़ाएगा, तुम तो किसी काम के नहीं निकले। उन दोनों की बातें सुनकर काला हंस फिर से बहुत उदास हो गया। कुछ दिन बाद जंगल में कुछ परिंदों ने उनको दावत पर बुलाया। वो तीनों हंस और काला हंस उनके साथ दावत पर गए। दावत पर तमाम परिंदे आए हुए थे। उन सब ने इनका बहुत मजाक उड़ाया और उसके माँ बाप को बोला कि इसको यहाँ से निकाल दो, ये तुम लोगों की शान ख़त्म कर रहा है। अपने दूसरे बच्चे को अपने साथ रखो, वो ज़्यादा प्यारा है, ये तो बस किसी काम का नहीं है। काले हंस के माँ बाप ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और घर वापस जाकर उन्होंने काले हंस को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। काले हंस की माँ ने उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने तो हमारी नाकें कटवा दी। जंगल के सभी जानवर आज हम पर कितना हंस रहे थे, सभी परिंदे ये कह रहे थे ये तुम्हारा बच्चा नहीं लगता। हंस ने जब उनकी बातें सुनी तो हंस बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और अपने माँ बाप से कहने लगा, माँ, मैं हूँ तो आपका ही बच्चा ना, इसमें मेरा क्या कसूर कि कुदरत ने मुझे ऐसा बनाया है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन अगर मेरी वजह से आपकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद ही आपके पास से चला जाऊंगा और दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मैं इस जंगल से ही चला जाता हूँ। ये कहकर हंस उस जंगल से चला गया और एक दूसरे जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक बिल्ली आ गई। वो बिल्ली बहुत जालिम थी। उसने जंगल के हर परिंदे को मार दिया था और मारकर खा गई थी। सब परिंदे उसकी वजह से बहुत परेशान थे और बिल्ली ने किसी भी हंस को वहां नहीं छोड़ा था, बस हंस की माँ रह गई थी। दूसरे जंगल के परिंदों ने आकर हंस को ये बात बताई कि हमें पता लगा है साथ वाले जंगल में एक बहुत जालिम बिल्ली आई है और तुम तो कहते थे तुम्हारे माँ बाप वहाँ पर रहते हैं। उस बिल्ली ने वहाँ के तमाम हंसों को मार दिया है और अब बस तुम्हारी माँ बची है। हंस ने जब ये बात सुनी तो वो जल्दी से वहाँ से उड़कर दूसरे जंगल गया और अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा, माँ, आप परेशान नहीं हो, आपका बेटा भी जिंदा है, आपको मैं यहाँ से ले जाऊँगा, वो बिल्ली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यूं वो हंस अपनी माँ को लेकर साथ वाले जंगल में जाने लगा कि रास्ते में बिल्ली ने उनको देख लिया और बिल्ली उनके पास आई और कहने लगी, वाह, यहाँ तो मुझे दो दो हंस मिल गए। मैंने सोचा था कि अब कोई हंस नहीं बचा, लेकिन आज तो मज़ा आ जाएगा, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर काला हंस बोला, ऐ जालिम बिल्ली, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं अपनी माँ को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। उतने में पीछे से हंस के बाकी दोस्त आए और आकर बिल्ली को चूंच मार मार कर बहुत जख्मी कर दिया, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। और काला हंस अपनी माँ को लेकर दूसरे जंगल चला गया। वहाँ जाके काले हंस की माँ ने उससे माफ़ी मांगी और उसका शुक्रिया अदा किया और अपने किए पर शर्मिंदा हुई। हंस ने भी अपनी माँ को माफ़ कर दिया और खुशी खुशी वो दोनों वहाँ रहने लगे।